हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद विशाल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग चैप्टर की, बिजनेस स्टडीज की, क्लास 12। सो फर्स्टली वी विल अबाउट टू नो द कॉन्सेप्ट, आखिर कंट्रोलिंग होता क्या है। सो इन इंग्लिश डेफिनेशन, कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज द इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल एक्टिविटी विद द प्लान्ड और कंफर्म्ड स्टैंडर्ड और एक्टिविटी, या फिर इसे हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज द पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज। सो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। आखिर कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग मतलब हमने अगर प्लानिंग किया है और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया है और उसके बाद उसकी निगरानी या फिर कंट्रोलिंग नहीं रखी, तो जो प्लानिंग है वो हमारे लिए यूजलेस है, क्लूलेस है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की। इससे पहले हम बात करेंगे फीचर्स, इसके बाद में इंपॉर्टेंस। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वन फीचर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है इसलिए क्योंकि प्लानिंग में हम लोग सेटिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और किसी वजह से वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव नहीं हो पाते। लेकिन कंट्रोलिंग में हम डेविएशंस को एनालाइज करके उस जो डेविएशंस जो आए थे, जो गैप आए थे, उसको फुलफिल कर देते हैं। इससे हमारे गोल्स जल्दी से जल्दी अचीव हो जाते हैं, इसलिए ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड ऑफ दैट, इट इज परवेसिव फंक्शन। ये परवेसिव फंक्शन है, सर्वव्यापक जिसे हिंदी में कहते हैं। परवेसिव इसलिए है बिकॉज इट इज यूज्ड इन बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोई बात नहीं, स्मॉल एज वेल एज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, इससे हम छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हर जगह कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसका फीचर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। थर्ड आता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये नहीं कह सकते कि ये आखिरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्योंकि जब ये खत्म होगा तो दोबारा से वो चेन फिर से शुरू हो जाएगी। कंट्रोलिंग से फिर प्लानिंग में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके लास्ट में कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग। तो ये इसे हम लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट नहीं कर सकते, वी कांट से एज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम, ये कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। ये स्टेटमेंट ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ये स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है। तो कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि अभी जैसा कि हमने अभी इसके कंसेप्ट में पढ़ा था कि इट इज द पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, दैट्स व्हाई इट इज बैकवर्ड लुकिंग। एंड अगर हम कहें ये फॉरवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए, मान लीजिए कोई डेविएशंस थे, उन्हें हमने एनालाइज किया, फिर उसमें सुधार किया, जिससे हमारे गोल्स अच्छे से अचीव हो गए। लेकिन ये जो डेविएशंस थे, आगे से जब भी हम प्लान ड्रॉ करेंगे तो ये डेविएशंस अपने मन में रखेंगे, कीपिंग इन माइंड दीज डेविएशंस। सो इट इज़ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है? जैसे कि पहली इंपॉर्टेंस, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, हमने जैसा कि अभी इसके एक फीचर में भी पढ़ा था, इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसीलिए ये जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, ये कंट्रोलिंग फंक्शन है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे लाइक ए ट्रैफिक सिग्नल, ये गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि गोल्स को कैसे अचीव करना है। अगली बात आती है मेकिंग एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग में क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्टिविटीज़ आर एलिमिनेटेड। देखो, कभी कभार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन्हें ये मालूम होगा कि वो किसी की निगरानी में नहीं ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो काम को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो है कंट्रोलिंग, ये अननेसेसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एलिमिनेट करता है, जिससे जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज़ होता है। तीसरा आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। आखिर ये ऑर्डर और डिसिप्लिन क्यों इंश्योर करता है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में जब 3 लेवल की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, अगर किसी को मालूम है, उस बंदे को अगर मालूम है, जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसे अगर मालूम है कि मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, तो वो अपने क्या करेगा, वो अपने जो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जो वर्क दिया है, वो बहुत अच्छे से करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो इससे डिसिप्लिन इंश्योर होगा, कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होंगी नहीं, तो अनडिसिप्लिन क्रिएट ही नहीं होगा। इसीलिए इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब हम बात करते हैं इसकी रिलेशंस की। आखिर इसकी रिलेशंस क्या क्या होते हैं? रिलेशंस, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहला रिलेशन, प्लानिंग इज एमलेस विदाउट कंट्रोलिंग। देखो, प्लानिंग एमलेस इसलिए है कि अगर हमने प्लान ड्रॉ कर दिया, अगर फर्स्टली मैंने प्लान ड्रॉ कर दिया और बाद में उसके ऊपर निगरानी नहीं रखी, या फिर उसे मैंने देखा नहीं, मतलब प्लान ड्रॉ करने के बाद मैंने छोड़ दिया कि प्लान में आखिर प्लान अचीव हो रहा है या नहीं, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं, तो ये जो है, ये पहला हमारा रिलेशन है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच, कि प्लानिंग इज एमलेस विदाउट कंट्रोलिंग। दूसरी रिलेशन हमारी ये है कि प्लानिंग इज ब्लाइंड, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। देखो, अगर जब कोई प्लान भी नहीं होगा तो हम कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसी को स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग।
अब तीसरी स्टेटमेंट आती है कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। क्यों? अब जैसे कि हमने इसके फीचर्स में डिस्कस किया था, ये फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि हम टेकिंग करेक्टिव एक्शन प्लान फ्यूचर में लेते हैं वो फ्यूचर प्लान्स के लिए। और जो प्लानिंग है ये कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़, इसीलिए बैकवर्ड लुकिंग है। और चौथा रिलेशन हमारी आती है कि प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग है। क्यों है? क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग तो इसलिए हमने जैसा कि पढ़ा है, प्लानिंग के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और लुकिंग फॉरवर्ड। इसीलिए प्लानिंग जो है लुकिंग फॉरवर्ड है क्योंकि हम प्लान्स ड्रॉ करते हैं फ्यूचर के लिए। और ये बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि जो कंट्रोलिंग में जो हमारे डेविएशंस आए थे उन्हें माइंड में रखते हुए हम न्यू प्लान्स को ड्रॉ करते हैं। So that's all. These are the relations between controlling and planning. Thank you. Bye bye.